नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गोलड़ा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल को देख करके आप सभी साथियों को पता लग रहा होगा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र तृतीय को लेकर के प्रश्न पत्र तृतीय के संपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के जिसमें सर्वाधिक अंक अर्जित किस प्रकार से हम कर सकें। जी हाँ साथियों, मैंने आज ये पूरा वीडियो इसी को लेकर के बनाया है और हम इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे आरपीएससी के प्रश्न पत्र तृतीय के लेकर सिलेबस को, और उसके पश्चात उस सिलेबस के अनुसार हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिनको हम रीड करके सर्वाधिक अंक अर्जित कर सकें। तो मैं आपको इसके लिए सबसे पहले लेकर के चलता हूँ आरपीएससी के सिलेबस के ऊपर प्रश्न पत्र तृतीय। साथियों, हम आ चुके हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के सिलेबस फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के पेपर थर्ड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। इसमें हम देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह है हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान की साहित्य, राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, इसको लेकर के हमारा जो पहला टॉपिक है। और इसके लिए आप आगे हम बात करेंगे मटेरियल के लिए, लेकिन उससे पहले हम हमारा सिलेबस देख लें। दूसरा हमारे सिलेबस में दूसरा बिंदु है वह है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल। और तीसरा जो हमारा बिंदु है वह है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। चौथा जो हमारा बिंदु है इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान। इस प्रकार चार तो मुख्य बिंदु यानी राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तथा जो पांचवा बिंदु हमारे साथ इसमें जोड़ा गया है वह है कंटेम्परेरी इवेंट्स, जिसमें मेजर कंटेम्परेरी इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान, पर्सन्स एंड प्लेस इन न्यूज़ और स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर पांच बिंदु है। और इन पांच बिंदु को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स रीड करनी चाहिए जिस कारण से कि हमें सर्वाधिक अंक अर्जित प्राप्त हो सके। हाल ही के दिनों में देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से दो वैकेंसीज रिटर्न बेस पर हुई है और साथ में इंटरव्यू है, तो रिटर्न बेस के अंदर जिसने भी सर्वाधिक अंक अर्जित किया है उसके सिलेक्शन होने के चांसेस अधिकतम होते हैं। तो हमें अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो हम चलते हैं हमारे बुक्स की ओर। साथियों, पांचों बिंदुओं को लेकर के मैंने एक पीडीएफ बनाई है। आपको सिलेबस और इस मटेरियल की दोनों पीडीएफ आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर वीडियो में जाकर के ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न पत्र तथ्य को लेकर के, जिसमें सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023, जिसमें हमारा सबसे पहला बिंदु था राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास की जो मुख्य रूप से पुस्तक आती है वह डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली, जिसके ऊपर हमें दो लोगो देखने को मिलेंगे, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और शिक्षा मंत्रालय। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और शिक्षा मंत्रालय के हमें लोगो देखने को मिलेंगे। ये ऑथेंटिक बुक्स मानी जाती हैं। जिस भी बुक के ऊपर ये लोगो होता है वह ऑथेंटिक बुक्स होती हैं। इसके साथ ही मैं साथियों एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 2018 और 2022 के अंदर दोनों बार जब मैं आरपीसी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लाइब्रेरी में बिठाया गया। तो वहाँ लाइब्रेरी में जाकर के बैठने पर हमें पता लगा कि जब हम लाइब्रेरी में देखते हैं तो अधिकांश जो बुक्स होती हैं वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और शिक्षा मंत्रालय के लोगो लगी हुई बुक्स ऑथेंटिक बुक्स होती हैं। और जो भी पेपर सेटर आते हैं वो लाइब्रेरी में बैठ करके उनको ये पुस्तक प्रोवाइड कर यहाँ पर ये लोग करवाते हैं और यहीं से हमेशा अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि इन्हीं बुक्स को लेकर के आप स्टडी करें। दूसरी जो बुक आती है वो आती है राजस्थान का भूगोल, एच.एम. सक्सेना। ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी शिक्षा मंत्रालय की पुस्तक है। तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है वह राजस्थान की अर्थव्यवस्था, के.एल. गोयल और तृप्ति गोयल। के.एल. गोयल और यहाँ तृप्ति गोयल। ये पुस्तक भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी शिक्षा मंत्रालय की है। अब इन जो तीन बिंदु हमने ऊपर चर्चा की है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये तीनों बिंदु आप हमारी जो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 की जो राजस्थान का सामान्य अध्ययन की पुस्तक आती है आप इसको भी लेकर के देखें। आपको कुछ मैटर यहाँ पर भी ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर देखने को मिले। इसके पश्चात अपना हमारा अगला टॉपिक आता है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें मैंने इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पढ़ा है वो एक तो पढ़ा है लक्ष्य। लक्ष्य लक्ष्य बहुत ही अच्छी बुक्स आती है और आप इसको यहाँ पर पढ़ें
आप खुद देखेंगे कि यहाँ लक्ष्य में से काफ़ी कुछ मैटर यहाँ आता है। दूसरा जो मैंने तैयारी की वो सभी आयोग की वेबसाइट्स जो होती है, जैसे अगर आपके हमारे टॉपिक के अंदर आरपीसी हैं तो आप आरपीसी की वेबसाइट पर जा कर के उसका मटेरियल डाउनलोड करें और वहाँ से पढ़ें। हाई कोर्ट है तो राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से उसका मैटर डाउनलोड करें। राज्य महिला आयोग है तो राज्य महिला आयोग की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से मैटर डाउनलोड करें। इसके अलावा जैसे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है तो उसका आप खुद पीडीएफ सरकार ने जो यहाँ पर अधिसूचना जारी की थी, आप उस अधिसूचना को ही डाउनलोड करें और उसको लेकर के यहाँ पढ़ें। इसके अलावा जो भी यहाँ आयोग है, राज्य वित्त आयोग है तो आप राज्य सूचना आयोग हैं तो आप इन सभी आयोग की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से ये मटेरियल डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ें। सबसे लास्ट में आता है करंट न्यूज एवं घटनाक्रम। ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, और इस करंट न्यूज एवं घटनाक्रम के लिए हमें जो मटेरियल तैयार करना है वो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा आप जिस दिन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा बजट घोषणा की जाती है उस दिन शाम को ही आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है, तो आप आर्थिक समीक्षा खरीदें और आर्थिक समीक्षा को अच्छी तरह से पढ़ें। जब 2016 के अंदर कॉमन पेपर लगा था पिछली वाली वैकेंसी का, तो आर्थिक समीक्षा में से कम 12 क्वेश्चन आए थे अकेली आर्थिक यहाँ समीक्षा में से। और ये दोनों आर्थिक समीक्षा एवं बजट ये दोनों राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, आप इनको अवश्य पढ़ें। फिर एक अगली चीज़ आती है नानक क्लासेस। यूट्यूब के ऊपर इसकी रोज़ाना 7 बजे सुबह क्लास आती है और इसके अलावा इसका खुद का टेलीग्राम भी है। मैं यहाँ कोई प्रमोट करने का काम नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको देखें, बहुत ही अच्छी यहाँ शिव सर के द्वारा तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा मैंने जो यहाँ पर करंट तैयार करने के अंदर काम में ली वो आती है नाथ पब्लिकेशन की एक मंथली पुस्तक आती है वो पढ़े। इसके अलावा मूमल की द्विमासिक पुस्तक आती है वो पढ़े। मुझे एक बात ज़रूर याद आती है साथियों, 2016 के अंदर जब अप्रैल माह के अंदर कॉमन पेपर लगा तो मात्र 6 महीने की 3 मूमल, 6 महीने की 3 मूमल, ये 2-2 महीने की मूमल आती है, तो 3 मूमल के अंदर से 45 क्वेश्चन आए थे करंट के। सो हमारे यहाँ टोटल क्वेश्चन आते हैं तरतीब प्रश्न पत्र में, जिसमें से 45 क्वेश्चन 3 मूमल में से आए थे। तो यहाँ पर करंट का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। और चौथी जो बात आती है वो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका, इन दोनों अखबार को आप रोजाना पढ़े और आप यहाँ पर करंट मैटर तैयार करें। साथियों ध्यान रखें, जब भी आप तृतीय प्रश्न पत्र की तैयारी करें तो आप करंट को हमेशा कमज़ोर ना समझें। आप रोज़ाना आधा घंटा 20 मिनट रोज़ाना करंट को दें। अगर आपने करंट को छोड़ दिया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी साथियों। जब भी आपकी सब्जेक्ट अलग हैं बाकी, और ये जो कॉमन पेपर के अंदर मटेरियल वो अलग है, लेकिन करंट न्यूज़ अकेली इतना बड़ा पार्ट रखती है कि जो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, ये सारे क्वेश्चन करंट को जोड़ कर के बनाए जाते हैं। तो आप हमेशा करंट को मुख्यतया फोकस के अंदर रखें। इस प्रकार से आप इसकी तैयारी करें। और साथियों ये मेरा एक यूट्यूब चैनल अभी हाल ही के अंदर सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य तौर पर बनाया गया है, जिसका नाम है भूगोल राज। मैं राजेंद्र गोलाडा असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य पद पर राजकीय महाविद्यालय बामनवास में कार्यरत हूँ। और लास्ट में जाते जाते सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई सूचना आपको कैसी लगी। और सभी साथी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।